हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भुवनेश। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जो है जितने भी क्लास 10 के फॉर्मूलाज हैं पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स में से जो कि आपको टर्म 1 में आने वाले हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज पॉलिनोमियल से। रियल नंबर गाइज मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा बिकॉज रियल नंबर में एज इट आई डोंट थिंक सो ऐसा फॉर्मूला है कोई, ठीक है, एंड दैट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे हम गाइज। तो पॉलिनोमियल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे पहले हम उसके फॉर्मूलाज पे जो है वो चलेंगे। तो फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। ओके, तो कई सबसे पहली बात है जो पॉलिनोमियल्स की होती है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स में जो है वो आप ग्राफ बनाते हो लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बनाते हो और वो जो है वो एक पैराबोला होता है, या तो वो ओपन अपवर्ड्स होता है या ओपन डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर आपका a जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा दैट इज ओपन अपवर्ड्स, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि a है क्या, इस पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है a, तो उसकी अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा फॉर्मूला इसका ये है कि अगर a लेस हो तो जो पैराबोला होता है वो कहाँ पे होता है, ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन अपवर्ड्स ओपन डाउनवर्ड्स की बात बता दूं। तो ये आपका ग्राफ होता है, ठीक है ना। दिस इज ओपन अपवर्ड्स एंड दिस इज ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप बात रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस थर्ड फॉर्मूला आता है इसका सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स के सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। जीरोस होते क्या है बेसिकली, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है वो सॉल्व करते हैं तो आपके एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं, उन दो वैल्यूज़ को आप रूट्स या जीरोस बोलते हो, ठीक है ना। तो उनको सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होती है, माइनस बी अपॉन ए। और बी अपॉन ए आपको सामने दिख रहा है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और वहीं आपको अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊँ जो होता है प्रोडक्ट जीरोस का, वो होता है गाइस सी अपॉन ए। सी और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इससे भी आप जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं। सो गाइस, ये जो है वो मेन फॉर्मूले हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। आगे इसका डिवीजन अलॉगरिदम है, ठीक है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं, ठीक है ना। डिवीजन अलॉगरिदम बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना, डिवीजन अलॉगरिदम, ठीक है। डिवीजन अलॉगरिदम में गाइस जो आपका फॉर्मूला बनता है दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, वेयर आपका जो बेटा क्यू ऑफ एक्स जो होता है पी ऑफ एक्स, ठीक है, वो होता है पॉलिनोमियल। आर ऑफ एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, आर ऑफ एक्स क्या होता है, आर ऑफ एक्स होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। आर ऑफ एक्स क्या होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, कोशेंट, और आपका जो जी ऑफ एक्स होता है वो होता है डिवाइजर, ठीक है। तो वहाँ ये आप जो है ये याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड डिवीजन अलॉगरिथम, ठीक है ना। ये फॉर्मूले थे आपके किसके, पॉलिनोमियल्स के, ठीक है ना। इसके बाद हम जो है वो फॉर्मूलेस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल का सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, पहले मैं आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दो वेरिएबल हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। और आपके पास दो इक्वेशन रहती हैं, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है ना, पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन और ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल, तो आपके पास रहती हैं। और सबसे फॉर्मूला इसका ये है कि आपको बताना है कि
आपके जो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, जो वो लाइन बनाती हैं ग्राफ्स में, आपको पता होगा अगर आपने जो अपना लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो आप हर एक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक इक्वेशन को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं दो इक्वेशंस को, ठीक है ना, तो दो लाइन्स आती हैं, ठीक है ना बेटा, तो दो लाइन्स या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो कोइंसाइड करेंगी, और या तो पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहला आपका जो आता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है ना, वो लाइन होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी, और जो आपकी इक्वेशन होगी बेटा वो होगी कंसिस्टेंट होगी, और आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो होगा यूनिक, ठीक है। दूसरा, अगर आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना, तो आपकी जो लाइंस होंगी बेटा वो कौन सी होंगी, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी इनकंसिस्टेंट, और आपके सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, ये होंगे, ठीक है। थर्ड होगा बेटा आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज बट इन नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आपकी जो लाइंस होंगी बेटा वो होंगी पैरेलल, और आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, और आपकी जो सॉल्यूशंस होंगे वो होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला नहीं होते हैं, इसमें मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। फोर्थ मेथड आपको मैं बता देता हूँ, फोर्थ नंबर पे जो मेथड होता है दैट इज आपका इलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। इलिमिनेशन मेथड में आप जो है वो x और y दो आपके पास वेरिएबल होते हैं, इसमें से एक वेरिएबल को इलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। और एक मेथड होता है बेटा आपके पास, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हो, दो वेरिएबल में से x और y में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट कर देते हो, उससे आपके जो है वो एक वेरिएबल के आंसर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी, तो वो पूरी इक्वेशन x की टर्म्स में y की टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये यहाँ पे होता है, इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं। मेन आपको जो याद रखना है वो रखना है बेटा कि किस टाइप की इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है, और सोल्यूशंस इनफाइनाइट है, मैनी है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, यूनिक है या नो सोल्यूशन है, और लाइंस जो हैं वो कौन सी हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं कि कॉन्स्टेंट लाइंस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा आप जो चैप्टर आता है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स में मैं आपको एज इट इज़ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बिकॉज फॉर्मूला उसमें है नहीं, उसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, ठीक है ना। तो थ्योरम्स करने से एक जो आपकी जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी थ्योरम्स की, ऑल थ्योरम्स ऑफ ट्राइंगल, उसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, वो पूरी थ्योरम्स की वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। एज इट इज अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो बेटा लास्ट एक्सरसाइज में आपके पास एक पीजीटी का फॉर्मूला रहता है वहाँ पे, ठीक है ना, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला जो है वो एज इट इज़ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है, अगर आप थ्योरम्स में जाएं, ठीक है ना, तो काफ़ी सारे थ्योरम जो है वो न्यूमेरिकली सॉल्व हैं, ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हैं। बट ट्राइंगल्स में एज इट फॉर्मूला कोई नहीं है, ओनली एंड ओनली थ्योरम्स, और उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री गाइज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही भरा है। सबसे पहला इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास साइन, इसको हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद बोले, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इनके उल्टे रहते हैं कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक बेटा होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉट होता है टैन का उल्टा, ठीक है ना। ये सबसे पहले तीन फॉर्मूले हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो आपकी एक्सरसाइज कट चुकी है एक, उसका जो फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वो आपकी एक्सरसाइज नहीं आ रही। पीजीटी मैंने आपको पहले से ही बता दी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेबल आप क्या करते हो कि वहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज की वैल्यूज दी रहती हैं साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की। बट आप सिर्फ एक ही वैल्यू से, सिर्फ साइन की वैल्यू से आप जो है वो तीनों चीज़ें सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। साइन की वैल्यू याद रखनी है बस बेटा आपको। साइन की वैल्यूज मैं बताता हूँ। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। इसको आप उल्टा करेंगे तो आपकी कॉस की वैल्यूज आ जाएंगे, जैसे 1/3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। और जब आप टैन निकालेंगे बेटा तो टैन होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है।
दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपकी tan की वैल्यूज भी आ जाएंगी। उसके बाद बचा कुछ नहीं, कोसेक सेक कॉट क्या होता है, साइन कॉस tan का उल्टा, वो आप यहाँ पे आराम से जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तीन जो है वो फॉर्मूलाज आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर थीटा। ये तीन वैल्यू ये जो तीन फॉर्मूलेस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और साथ ही साथ आप मैंने आपको फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ, साइन अपॉन कॉस होता है आपका टैन, और कॉस साइन होता है कॉट। ओके, तो साइन अपॉन कॉस इज टैन एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट। तो ये वैल्यूज होती हैं आपकी टैन और कॉट की, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे एरिया टू सर्कल्स में। अब एरिया टू सर्कल्स में सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा वो है बेटा एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई आर। और थर्ड फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हील n रेवोल्यूशंस, तो होता है n इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इंटू 2 पाई आर, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ व्हील, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन n रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला होता है n इंटू 2 पाई आर। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया है कि एक व्हील ने जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बताओ उसने कितने रेवोल्यूशन से किया होगा। तो 50 इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन। रेडियस की वैल्यू डालिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, बिकॉज पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अगर आएंगे एरिया टू सर्कल्स की, तो आपको वहाँ पे फॉर्मूलाज मिलेंगे दो काफ़ी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ सेक्टर जो कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल बेटा ये दो टाइप की मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्या होती है, दो टाइप की है आपके रिलेटेड सर्कल चैप्टर में। या तो होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल, या तो होगी वो इक्विलेटरल। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और इक्वल ट्राइंगल फॉर्मूला होगा √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक। ये आपके दो फॉर्मूले मिलेंगे। तीसरा फॉर्मूला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का जो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला एरिया रिलेटेड सर्कल्स में नहीं है। आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको शेडेड पोर्शन निकालना है, बस आपको टोटल में से जो है वो माइनस कर करके आपको शेडेड पोर्शन का एरिया आपको मिल जाएगा। बट फॉर्मूला वाइज लास्ट एक्सरसाइज में कोई फॉर्मूला नहीं है, यही जो है वो फॉर्मूला है। अगर आप बोलोगे कि सेक्टर मेजर माइनर क्या होता है, तो बेटा देखो जो भी आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है ना, अगर ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको पता है कि ये मेरा जो है ये माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ सर्कल से कम है। अगर हाफ सर्कल से ज़्यादा होगा तो वो मेजर सेक्टर होगा। तो अगर आपने एक सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लिया है तो आप उस सर्कल के एरिया से माइनस करके मेजर सेक्टर का भी आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा आपको कुछ फॉर्मूलाज जो है वो मिलेंगे दो। एक होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा आपको सिंपल से कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो पॉइंट्स के आपको डिस्टेंस निकालना है x1 x2 x/1 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करूँ तो उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, उन ये लाइन होती है, ठीक है ना, उसको एक पॉइंट काट रहा होता है, ठीक है ना, m/n की रेशो में। वहाँ के आप उस पॉइंट के जो है वो x और y निकाल कुछ इस तरह, x इज इक्वल टू mx प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकालते हो
m/2 n/1/m+n। इस तरह से आप x और y कोऑर्डिनेट जो है वो निकालते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला जो था बेटा वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का था, बट वो आपकी एक्सरसाइज कट चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेटा एक ही है, वो एकमात्र फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इज इक्वल टू 1। मतलब कि अगर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जो कि हो रही है वो उसकी अगर जो प्रोबेबिलिटी है प्लस उसके इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो नहीं है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि एक हेड है और एक टेल है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। क्यों? क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 प्लस हेड ना आने की आप मान लो P-E, दोनों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर, उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ई, बट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट दिस इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट होने की प्लस प्रोबेबिलिटी एक उसी इवेंट का ना होने की, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको जो रियल नंबर को छोड़ के बाकी साथ के साथ चैप्टर्स के आपको चाहे वो पॉलिनोमियल हो, लीनियर इक्वेशंस हो, ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल्स हो, एरियल टू सर्कल्स हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, और प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 सात के साथ चैप्टर के फॉर्मूले बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।